नमस्कार, तहलका डिजिटल का खास प्रोग्राम तहलका योद्धा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान की गई हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार को वाराणसी में न्यायाधीश डॉक्टर केपी सिंह ने सुनाया। साथ ही उन्हें 2000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मऊ के पहाड़पुरा मैदान में 3 मार्च 2022 को एक चुनावी सभा के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी दी थी कि चुनाव के बाद सबको देख लिया जाएगा। इस बयान को प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप और आचार संहिता उल्लंघन के रूप में देखा गया। इस पर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त कर दी है, जिससे उनकी विधानसभा सीट अब रिक्त घोषित कर दी गई है। अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह का कहना है कि अगर सजा 3 साल से कम है और अपील लंबित है तो सदस्यता बरकरार रह सकती है। इसलिए अब्बास अंसारी उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की योजना बना रहे हैं, जिससे उनकी विधायिकी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है और इसके आगे के कानूनी और राजनीतिक परिणामों पर सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं हम ये खबर, और इसी पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी, उनसे खास जानकारी जुटाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी। क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? अब आपको बता दें कि जिस तरह से मऊ सदर की सीट चुनाव 2022 के चुनाव से लेकर के और 31 मई तक के जो भूचाल आए सामने, वह एक अपने आप में मायने रखता था, क्योंकि जिस तरह से अब्बास अंसारी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी कि हम अखिलेश भैया से बात कर चुके हैं, पहले सबका हिसाब किताब होगा और तब उसके बाद किसी का ट्रांसफर होगा। जिसके क्रम में मऊ के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और चूंकि अब्बास अंसारी जेल में थे, उनके एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही थी। अब अंतिम पड़ाव जो आया 28 मई को बहस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और 28 को बहस की प्रक्रिया पूरी होती है। इधर 31 मई को उनको आदेशित किया जाता है कि आप कोर्ट सामने करके हाजिर होइए। आपके सुबह 8:30 बजे अब्बास अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनका जो आदेश कोर्ट का आया, जो मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के जज केपी सिंह ने सुनाया कि इनको 2 साल की सजा तथा 2000 का अर्थदंड लगाया जाता है, जिसको लेकर के भ्रम फैला हुआ था, लेकिन वो भ्रम दूर हो गया। आज जैसे ही विधानसभा के सचिवालय से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और सत्ता समाप्त होते ही मऊ के राजनीति में अब सुनगुनाहट शुरू हो गई है कि क्या अब मऊ में उपचुनाव होंगे। अगर उपचुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टियां लड़ेंगी। कोई अलग से ताल ठोक रहा है, भाजपा कह रही है कि मेरे पार्टी से जो चुनाव लड़ेगा वो उपचुनाव लड़ेगा। वो भी कहते हैं कि हमारी सीट है, हम इस पे चुनाव लड़ेंगे। तो अब तो यहाँ का चुनाव अगर होगा तो बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब्बास अंसारी ने मऊ में अपना जलवा कायम किया हुआ था, लेकिन आज उनकी सदस्यता समाप्त होते ही सब बिखर गया है। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए जो अब्बास अंसारी हैं वो अपनी सीट को कहीं ना कहीं बचाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ खास जानकारी है, विस्तार से साझा कीजिए। किस तरीके की तैयारी वहां देखी जा रही है या कोई मीटिंग वहां पर हो रही है, इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? आज जैसे ही लखनऊ सचिवालय से ये रिपोर्ट आती है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो हमने बात करने के किया भाजपा के जिला अध्यक्ष से कि क्या अब यहाँ पे उपचुनाव होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब इनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है तो चुनाव तो होना ही है। लेकिन जैसा हम लोग दरोगा सिंह जो उनके अधिवक्ता थे उनसे हमने बात जब कल किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके विरुद्ध
तो कोर्ट में जाकर के याचिका लगाऊंगा। लेकिन दिलचस्प बात ये हो जाती है कि 1 जून से कोर्ट बंद हो जाता है और 31 मई को परिणाम आदेश आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात होती है कि 31 मई को आदेश आता है, हाई कोर्ट बंद 1 जून से होता है, तो कहीं ना कहीं इनको आगे जाने का भी रास्ता रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तो ये समझते हैं कि इस तरह से आपके राहुल गांधी की सजा 2 साल की सजा पे समाप्त हो गई थी, उस तरह से अगर देखा जाए तो अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त हो चुकी। अब मऊ के सदर सीट पे उपचुनाव होने की संभावना क्या, सभी पार्टियां अब गुनगुनाहट की ओर चल पड़ी है कि अब तो चुनाव होंगे, अब हम लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है त्रिपाठी जी, आपने उपचुनाव की बात कही तो ये भी जानना जरूरी होता है कि मऊ जिले में जनता की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। जनता के बीच में इस वक्त क्या सुगबुगाहट चल रही है और किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जिस तरह से अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त हुई, वैसे ही अन्य पार्टियां जो जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई और आपका भाजपा है, ये सभी पार्टियों में सुनगाहट हो गई कि अब की तो सदस्यता समाप्त हो गई है, अब हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, हमारी सीट यहाँ से निकल सकती है। लेकिन अब तो ये जैसे ये चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव कराता है तो कब कराता है, और अगर चुनाव का डेट आता है तो सब पार्टियां अपना सामने आने के लिए तैयार हुई। त्रिपाठी जी, क्या अब्बास अंसारी के समर्थकों ने इन फैसले का विरोध किया है या फिर उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर निकल कर आ रही है सामने? अब्बास अंसारी के खेमे से ये बात निकल करके आ रही है कि मैं इस आदेश के खिलाफ मैं ऊपरी अदालत में जाऊंगा और इस पर मैं रोक लगाऊंगा। इस पर इनको राहत दिखता नहीं है और ये जनता के बीच कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। लेकिन एक अहम बात निकल के तब आई, तो कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा और 2000 का अर्थदंड तो लगाई, उसके साथ साथ इनकी निजी मुचलके पे 20,000 की निजी मुचलके पे इनको जमानत भी दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक सामने देखने को मिल रहा है कि कुछ एक तरफ जमानत मिलती है, एक तरफ सजा मिलता है, और 31 मई और इधर जून का महीना न इधर का है न उधर का है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की स्थिति बनी है। लेकिन उनके अधिवक्ता ने कहा कि मैं इस आदेश के खिलाफ मैं ऊपरी अदालत में अपील करूंगा, हमारी विधायकी नहीं जाएगी। त्रिपाठी जी, क्या इस तरीके के मामलों में कोर्ट की प्रक्रिया तेज हो रही है या फिर कहीं ना कहीं राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? क्या जानकारी इसको लेकर? अगर अधिवक्ता की माने, दरोगा सिंह की माने, तो उन्होंने कहा कि मुझे राहत ऊपरी अदालत से मिलेगी। वो इसको इनकार कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि लखनऊ के सचिवालय से जब इसकी पुष्टि हो चुकी है तो राहत मिलना नहीं है। आने वाले चुनाव में इस फैसले का असर पार्टी की रणनीतियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता की हमने बात की, उपचुनाव की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो कैसा असर इसका रहने वाला है? देखिए, सदर चुनाव जो हुआ था, भाजपा के अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इधर अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, में कांटे की टक्कर थी। लेकिन अब्बास अंसारी अच्छे वोटों से यहाँ पे चुनाव जीतने में सफल रहे, अशोक सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। और कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिला कि यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट जिस तरफ करता है वो पार्टी जीतती है। लेकिन हमेशा यही देखने को मिला है कि चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे अब्बास अंसारी रही हो, कि इन लोगों का हमेशा जनता के बीच पकड़ रहती है, तभी तो इतने अच्छे वोटों से जीतते हैं। दारा चौहान भी इनसे चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब 2022 के चुनाव में जिस तरह से अब्बास अंसारी ने अच्छे वोटों से चुनाव जीता था, अब क्या जनता पैसे देती है या इनके परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा, ये कि इनकी विधायिका बचेगी अगले कोर्ट में से, ये तो कई सवाल उस पर उठ रहे हैं। लेकिन अब तो आने वाला आगे का वक्त ही बताएगा कि किस तरह ये जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौसड़ गांव के निवासी दो मछुआरे चांद बाबू और लक्ष्मण पाकिस्तान की जेल में 5 साल से बंद थे। हाल ही में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है और उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उनकी वापसी में देरी हो रही है। पाकिस्तान की जेल से छूटे दो भारतीय नागरिकों ने चांद बाबू और लक्ष्मण के परिजनों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में लिखा गया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2023 में बरी कर दिया था और पाकिस्तानी अधिकारी उन्हें रिहा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उनकी रिहाई में अड़चनें आ रही हैं। परिजनों ने भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वो उनकी रिहाई के लिए पहल करें। चांद बाबू और लक्ष्मण के परिजनों का कहना है कि वो अपने बेटों की रिहाई के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार उनकी रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। तो इस तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी हम जुटाएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि देखिए, बांदा के चांद बाबू और लक्ष्मण 5 साल से पाकिस्तान की जेल में थे, लेकिन पाकिस्तान की जेल अब उन्हें रिहा करने के लिए तैयार है और उनके जो परिजन हैं वो भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कहीं ना कहीं राहुल गांधी से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लिया जाए। और इसी पर खास जानकारी जुड़ गए हमारे संवाददाता अयाज जमा। क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी मैं आपको बता दूं कि ये मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौसड़ गांव से मामला आया है, जहां पर ये मछुआरे यहां से बंबई गए हुए थे। बंबई की सीमा से मछली पकड़ते पकड़ते ये पाकिस्तान की सीमा चले गए, जिसके बाद इनको पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ लिया है और जिसके बाद 5 साल से ये वहां पर जेल में बंद है। और इसके बाद वहां के पाकिस्तान की जो कोर्ट है उन्होंने रिहाई भी दे दी है। इसके बाद भी अभी जो हमारे इंडिया का मामला कोर्ट का है, लेकिन अभी वो लेने के लिए अपील नहीं कर रहे हैं। मामले में कोई जानकारी दी गई है या फिर सरकार से किस तरीके से गुहार लगाई जा रही है? क्या कुछ पूरी खास जानकारी विस्तार से साझा कीजिए। जी बता रहे हैं कि उनके परिवार के कुछ लोगों ने बांदा जिलाधिकारी को कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा था, राहुल गांधी से भी इस चीज को कही है, उन्होंने प्रार्थना किया है कि हमारे जो लोग हैं उनको वापस इंडिया लाया जाए। तो अगर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है तो भारत सरकार की तरफ से रिहाई की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? जी इसको लेकर के बता दें कि पाकिस्तान ने इनको रिहाई कर दी, लेकिन यहाँ भारत के जो लोग हैं वो रिहाई लेने करके मंजूरी नहीं हो रही है। परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, इस तरीके के मामलों में भारतीय सरकार को भूमिका अपनी निभानी चाहिए थी। तो अभी परिजन किस तरीके से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? परिवार तो बड़ा आक्रोश है परिवार में। परिवारों ने राहुल गांधी और हमारे मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है और पीएम मोदी से भी गुहार लगाई है कि हमारी जो 2 लोग बंद हैं उनको तत्काल यहाँ पर बांदा बुलाया जाए और उनको हम लोगों के सुपुर्द किया जाए। तो क्या सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को राजनीति बनाती तो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, या फिर किस तरीके से दोनों पक्ष इस पर फैसला लेते नजर आ रहे हैं? अभी तक उनके कानों में किस तरीके से बात पहुंचाई गई है? क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? जी उन्होंने जो है यहाँ पे एक जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र से जिलाधिकारी शुरू ने कहा है कि हमारे जो लोग हैं उनको वहां से लाया जाए पाकिस्तान से, और उन्होंने राहुल गांधी से भी गुहार लगाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो मध्य प्रदेश से सामने आई है। बता दें कि एमपी में रायसेन जिले के औद्योगिक शहर मंडीदीप में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे स्वच्छता कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का दावा खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष सहित मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने हड़ताली कर्मचारियों की सभी मांगे मानने के साथ ही हड़ताल खत्म करने का दावा किया है, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने मंगलवार तक का समय नगरपालिका प्रशासन को दिया है। इस दौरान स्वच्छता का काम वो करेंगे और हड़ताल भी जारी रहेगी। मंगलवार को नगरपालिका प्रशासन उनकी समस्याओं का स्थायी निराकरण नहीं कर पाता है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। वहीं नगरपालिका की स्वच्छता कर्मचारियों की हड़ताल और उनसे जुड़े मुद्दों पर जब नगर के प्रबुद्ध जनों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। बता दें कि नगरपालिका की स्वच्छता कर्मचारियों की हड़ताल और उनसे जुड़े मुद्दों पर
जब ये बातचीत की गई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आप विस्तार से सुनिए। हड़ताल थी, हटाने का उनको धमकी देके हटाया गया। ऐसे नहीं, वो हटने नहीं, उनकी मांगों को जो लेना चाहता थे, कायदे में अध्यक्ष जी को उस पर बात रखनी थी, लेकिन उनके हस्बैंड, उनके पति बबलू अग्रवाल ने जो जाके धमकी और उंगली और दिखा के मैं नौकरी से हटा दूंगा, इस तरीके की बातें करना ये उचित नहीं है। प्रजातंत्र है और सभी को संविधान का दायरे में उनका जो हक बनता है उनको हक दीजिए। इतने सालों से काम कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए उनको हक देना चाहिए। मैं पूर्व में भी पार्षद रहा हूँ और अभी मेरी धर्मपत्नी है। मैं संगठन के नाते, कांग्रेस ने भी नगर पालिका चलाई है, लेकिन आज जो चल रहा है कि सत्ता पक्ष में होते हुए भी नगर पालिका को, लेकिन जो विकास कार्य होने चाहिए वो विकास कार्य नहीं, बस मोदी जी की और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी की बस वो कर रहे हैं। कल मोदी जी आए तो पब्लिक को भर के लेके गए, महिलाओं के सम्मान के उसमें सबको डराया गया। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया, कुछ बाढ़ की महिलाओं का ही फ़ोन आया कि साहब हमें बोला गया कि आप नहीं जाओगे तो आपके जो 1000 रुपये 1200 रुपये मिल रहा है वो कट जाएंगे। कि भैया सही में कट जाएंगे। इस तरीके से पब्लिक को भ्रम फैला के और ऐसे काम करे जा रहे हैं, ये गलत है। कोई भी वित्तीय संस्था होती है जिसमें आय व्यय का हिसाब किताब रखा जाता है और वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको वेतन समय पर यदि नहीं मिल पा रहा तो सीधा सा इम्पैक्ट इस पर इस बात का जाता है कि जो संस्था के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनमें वित्तीय प्रबंधन जो है वो ठीक नहीं है, आय और व्यय का जो हिसाब किताब वो ठीक नहीं है। यही वजह होती है कि वो अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडीदीप नगर पालिका एक समय में मध्य प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिकाओं में शुमार होती थी, लेकिन नगर पालिका की जो जनप्रतिनिधि चुने गए उन्होंने जिस तरह से वित्तीय जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग या जो अर्जित राशि थी नगर पालिका के पास तकरीबन करोड़ों रुपए की एफडीआर थी, उनको कुप्रबंधन तरीके से उसको बेहतियात खर्च किया है, जिससे ना तो जन का हित हुआ और ना ही नगर का हित हुआ। मैं कल स्वयं वहाँ पर पहुँचा था और वहाँ पर मैंने सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी की थी, उनकी पीड़ा को भी जाना, पीड़ा को सुना भी मैंने। उन्होंने हड़ताल ख़त्म नहीं की है कि हड़ताल ख़त्म की हो। हमारे नगर में वर्तमान में सीएमओ साहब अभी बहुत अच्छे हैं, उनके कहने पर 1-2 दिन के लिए उन्होंने इसके लिए स्थगित किया है हड़ताल के लिए। और कल आपके चैनल के माध्यम से मैंने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के मुख से सुना कि हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। वो झूठ है उनका कहना, या तो उन्हें जानकारी नहीं है इस चीज़ की या फिर वो जनता को बरगलाना चाहते हैं ऐसा बोलकर। और कल देखने में भी आया, सुनने में भी आया है, कुछ कर्मचारियों ने बताया भी है मौखिक रूप से। अब कर्मचारी बेचारे डरते भी हैं कि कल की जो हड़ताल समाप्त कराई गई थी उसमें उन्हें धमकाया गया है। और मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने ग्राउंड लेवल से इस मुद्दे के लिए उठाया, दिखाया और आज भी आप सतत प्रयास में लगे हैं कि उन कर्मचारियों के लिए न्याय मिले। तो मैं आपके चैनल के लिए धन्यवाद भी देता हूं और आपके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आदरणीय सीएम साहब जी के थोड़ा सा बयान थे कि हमारी कुछ हमारी भी बात मानो, तो हमने कि ठीक है। उनने बोला कि कर्मचारियों को थोड़ा ऐसा समझा दो, मंगलवार तक का समय मंगाया उनने कि मंगलवार को यदि पूरे कर्मचारी जो घर बैठ के पेमेंट ले रहे हैं, यदि पूरे कर्मचारी आपके सामने होंगे, उपस्थित होंगे, तो आप है ना संतुष्ट रहोगे। मैंने कि हाँ, उपस्थित हो जाएंगे पूरे कर्मचारी तो हम संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो यदि हम बुधवार को है ना हड़ताल फिर बैठ जाएंगे, फिर लोग बैठ जाएंगे। हम लोग बहुत सारी समस्या है यहाँ से, नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और कई लोगों से प्रताड़ित है यहाँ, जिनको कहा जाए। हड़ताल को लेकर क्या कहेंगे? जो हड़ताल चल रही है, हड़ताल को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हड़ताल अब कर्मचारी बहुत मजबूरी में आकर करता है। जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है, तब किया जाता है। हमने पिछली हड़ताल भी की हुई थी 2023 में। हमें इसी प्रकार से आश्वासन मिला हुआ था कि हम आपकी मांगों को लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे, आपकी मांगें हम पूरी करेंगे।
लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला। ये 2 दिन के लिए साहब ने बोला है कि 2 दिन के बाद में मंगलवार के दिन सुबह के टाइम में सबको बुलाया जाएगा। जो कर्मचारी घर में बैठे हैं वो सभी कर्मचारी आएंगे और उसके बाद में उनको सबको हटाया जाएगा। मतलब जो कर्मचारी आएगा वो कर्मचारी रहेगा, ड्यूटी करेगा, और जो कर्मचारी नहीं आएगा, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी है, तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। उसी दिन सस्पेंड का लेटर दिया जाएगा और जो कर्मचारी 25 दिवस कर्मचारी उसको हटा दिया जाएगा। यानी अभी आपके हिसाब से हड़ताल समाप्त नहीं हुई? नहीं, हड़ताल समाप्त नहीं हुई है, सिर्फ 2 दिन के लिए स्थगित की गई। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।